मोदी सरकार का वस्त्र कथा। इस वक्त मैं दिल्ली के प्रगति मैदान में मौजूद हूं, जहां पर भारत टेक्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी को किया था। ये जो कार्यक्रम है वो 26 फरवरी से 29 फरवरी तक भारत दिल्ली के प्रगति मैदान में चलेगा। भारत टेक्स ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो का आयोजन किया गया है और इसमें जो भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार में जो टेक्सटाइल में क्रांति आई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल अपने संबोधन में जिक्र किया था का 5F का, फाइबर, फैब्रिक, फैक्ट्री, फैशन से फॉरेन तक। ये है नया भारत का नया वस्त्र कथा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देखने को मिल रहा है। अमृतकाल की वस्त्र कथा के रेशे है विरासत, विकास और विश्वास। धागे धागे से बुन रहे हैं हम विकसित भारत का एहसास। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो किस तरह से जो भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो आगे बढ़ रही है। यहाँ पैरों से धागे निकाली जाती है और इन धागों से यहाँ पर देख सकते हैं मशीन से कपड़े बनाए जाते हैं, इस तरह के साड़ी, और फिर इस साड़ी को एक्सपोर्ट किया जाता है विदेशों में। ये एक्सपोर्ट का एक शोकेस आप देख सकते हैं किस तरह से जो भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मोदी सरकार में जो वस्त्र कथा के जरिए जो नया क्रांति आया है, कह सकते हैं मोदी सरकार की कपड़ा क्रांति, उसमें किस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में एक नई पहचान मिली है। तो इस भारत टेक्स एक्सपो में क्या है खास, आपको चलिए दिखाता हूं अंदर से। इस वक्त हमारे साथ टेक्सटाइल मंत्रालय के सचिव रचना शाह मैम हैं। मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने भाषण में जिक्र किया था भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 5F विजन का। क्या है ये 5F विजन जिस स्टॉल पर हम लोग मौजूद हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है जो 5F, जो इंडिया की स्ट्रेंथ है। फाइबर से फैब्रिक, फैब्रिक से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन। ये पूरी टेक्सटाइल इकोसिस्टम और वैल्यू चेन को कवर करता है और इंडिया यूनिक है इसलिए कि ये पूरी वैल्यू चेन इंडिया में मौजूद है। तो प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है कि हमें 5F पे उसको डेवलप करने के लिए जो भी हमें करना है वो उसके इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और ये हमें शोकेस करना चाहिए कि जो हमारी स्ट्रेंथ है वैल्यू चेन की दुनिया के सामने। तो इसीलिए 5F जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको कैप्चर किया गया है एग्जीबिशन में भी। भारत टेक्स के द्वारा हम हमारी जो स्ट्रेंथ है टेक्सटाइल इकोसिस्टम में और टेक्सटाइल वैल्यू चेन पे उसको एक ग्लोबल ऑडियंस के सामने दर्शाना चाहते हैं। इंडिया में फाइबर से लेकर के फैब्रिक की अवेलेबिलिटी, फिनिश गुड्स जैसे कि अपैरल हुआ या मेडअप्स, होम एक्सेसरीज, होम टेक्सटाइल्स, और आज का टेक्निकल टेक्सटाइल। जो टेक्निकल टेक्सटाइल एक नया एरिया है जिसमें बहुत उसकी एप्लीकेशंस डेवलप हो रही हैं। जैसे PPE किट के बारे में आप सब लोग जानते हैं। जो मेडिकल रिलेटेड मेडिटेक में, ऑटोमोबाइल में बहुत टेक्निकल टेक्सटाइल का प्रयोग होता है। इसी तरह से सिविल वर्क्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में टेक्निकल टेक्सटाइल्स का प्रयोग होता है। तो ये सब हमारी स्ट्रेंथ्स, इसमें हम अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। फिर इसमें काफ़ी इनोवेशन और R&D हो रहा है, उसको भी यहाँ प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। एक आखिरी सवाल, भारत टेक्स अपने तरीके से पहला इवेंट आप कह सकते हैं, ये आयोजन किया गया है, कब तक चलेगा और क्या क्या लोगों को देखने को मिलेगा इसमें? जी, भारत टेक्स एक अपने आप में एक इस स्केल और साइज़ पर किया गया एक पहला इवेंट है। ये इंडस्ट्री द्वारा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जितने हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं उन्होंने लीड ली है और सारी इंडस्ट्री इसमें एकजुट होकर के आई है। और ये 4 दिन 26 फरवरी से शुरू होकर 29 फरवरी तक इसका आयोजित किया गया है। 2 वेन्यूज़ भारत मंडपम तथा यशोभूमि में। कुल मिला के लगभग 2 लाख स्क्वायर मीटर का एरिया एग्जीबिशन में दिया गया है, जो कि अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। और यहाँ पे पूरी की पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन को प्रेजेंट किया गया है और इसमें 3,500 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स हैं, 40,000 बिजनेस विजिटर्स हैं और बहुत इसमें इंटरेस्ट हमें सुनने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा नॉलेज मैनेजमेंट सेक्शन भी इसका पार्ट है, जिसमें सस्टेनेबिलिटी, सर्कुलरिटी, विजन, राउंड टेबल CEOs के साथ में और इंडिया में एक इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल सेक्टर में लाने का क्या स्कोप है, इन सब पे चर्चा की जा रही है और बहुत अच्छा उसमें हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। तो साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन के बारे में जो रचना शाह हैं टेक्सटाइल मंत्रालय के सचिव वो बता रही थी। कैमरामैन बिन सिंह के साथ केशव कुमार झा, भारत 24 दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन का वो स्टॉल इस वक्त मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भारत मंडप में अपना संबोधन में कहा कि भारत 5F विजन के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रही है। ये देखिए, ये फार्म है जहाँ से धागे निकलती है, फिर उससे फैब्रिक यानी कि धागे बनाया जाता है और फिर उसके आगे धागा बनाने वाली वो मशीनें हैं जिससे धागा से कपड़ा बनाया जाता है। कपड़ा भी किस टाइप से, कपड़ा बनाने के बाद उसको फैशन में कन्वर्ट किया जाता है, फैशन कपड़े बनाए जाते हैं और उसके बाद फिर आगे देखिए ये फॉरेन का एक्सपोर्ट जो होता है फॉरेन में, उसका ये बोर्ड है। तो जो 5F का जो जिक्र किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि फार्म से लेकर फॉरेन तक, यानी कि जो भारत का कपड़ा क्रांति है अब भारत के खेतों से लेकर फॉरेन विदेशों तक जा पहुंचा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 5F विजन में किया था। इस वक्त मैं प्रगति मैदान में मौजूद हूं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग का जो एग्जीबिशन लगा हुआ है भारत टेक्स 2024, उसका उद्घाटन किया है। और इस वक्त मेरे साथ जो राजस्थान के जोधपुर से एक आए हुए व्यक्ति हैं जिनका स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है और ये कंबल बनाते हैं और कालीन बनाते हैं, दरी बनाते हैं। और ये दरी भारत का इकलौता, ये कह रहे हैं दरी है, ये जो आप दरी देख रहे हैं ये राजस्थान के ऊंट के बालों से बना हुआ ये दरी है। इनसे बात भी करेंगे और ज़्यादा जानकारी भी लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश है सर। कहाँ से आए हुए हैं आप? जोधपुर राजस्थान से। जोधपुर राजस्थान जी। से। आप बता रहे थे क्या खासियत है इन दरियों का? ये है ऊंट के बाल की दरी है, जो हमारे पुराना ट्रेडिशन है, करीबन 300-400 साल से ये ट्रेडिशन आ रहे हैं। अच्छा। और बाकी सब दरी जैसे कॉटन, वूल, जूट, अलग अलग मटेरियल है, सब अपने नेचुरल यार्न लेते हैं काम में। और इसमें ये हमारी दरियाँ रिवर्सेबल होती है, दोनों साइड सेम होता है, उल्टा सीधा कहीं नहीं होता है। दिखाइए एक बार। ये जैसे ये वाली दरी आपको ये दिखाता हूँ, ये वाला आप डिज़ाइन देखेंगे ऐसे, इधर भी ये आएगा, उल्टा भी ये आएगा, सेम डिजाइन रहेगा, रिवर्सेबल होता है, कहीं भी कोई भी साइड यूज कर सकते हैं। हैंडमेड होता है? ये सब हैंडमेड होता है, आप ये प्रोसेस देख सकते हो। ये जो अंकल यहाँ पर बना रहे हैं ठीक इसी तरह से इस दरी को भी आप लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बनाने की विधि भी देख सकते हैं कि दरी को किस तरह से बनाया जाता है। और ये जो मैं देख रहा हूँ धागे, इसमें ये कॉटन है और जो आप मार्केट से हम खरीदते हैं सिंगल धागा आता है, फिर उसको 20 प्लाई करते हैं, 20 प्लाई करके उसको वीविंग के लिए काम में लेते हैं। अच्छा, आप कह रहे थे ऊँट के बालों? ऊँट के बाल भी हाथ से ट्विस्ट होता है, पहले साल में 2 बार ऊँट के बाल कटिंग होते हैं, सेव होते हैं, उसको फिर हाथ से ट्विस्ट करके उसमें धागा बनाया जाता है। और इसमें हमें नेशनल अवार्ड भी मिला है, बेस्ट पूरा इंडिया में सबसे बढ़िया बुनकर हमारे पिताजी हैं, इनको नेशनल अवार्ड संत कबीर अवार्ड मिला है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने देखा आपको प्रोडक्ट को? प्रधानमंत्री यहाँ नहीं देखे, इवन पीयूष गोयल वो भी नहीं आए, कोई देखने नहीं आए, नेता कोई देखने नहीं आए, हमें बुलाया गया बट कोई मिनिस्टर यहाँ से कोई नहीं आए देखने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये राजस्थान के जोधपुर से। अंकल क्या नाम हुआ आपका? आनंदर। अभी क्या बना रहे हैं आप? अभी हम दरी बना रहे हैं कॉटन की। कितने सालों से बना रहे हैं? मैं करीब 55 साल से बना रहा हूँ 55 साल। जी। ये राजस्थान के जोधपुर का ही ट्रेडिशन? जी, जोधपुर सालावास का नाम, इस दरी का नाम मार्केट में सालावास दरी के नाम से बिकती है। सालावास जोधपुर का एक गांव आउटसाइड का गांव है, तो ये सालावास दरी के नाम से ही बिकती है मार्केट में। जब बाहर फॉरेनर भी थे ना, तो डिमांड वो करते हैं, तो सालावास दरी का डिमांड करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि तकरीबन 50 सालों से भी ज़्यादा समय से जो इनकी फैमिली है ये सलावास दरी बना रहे हैं, जो कि राजस्थान के जोधपुर से ये लोग आए हुए हैं। और इस वक्त प्रगति मैदान में भारत टेक्स में इनका एग्जीबिशन में स्टॉल लगा हुआ है। इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पश्मीना शॉल जो होता है जम्मू कश्मीर का, वो किस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि वो वर्ल्ड फेमस है और ठंडी में सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इस पश्मीना शॉल को बनाया किस जाता है, किस तरह से जाता है, हैंडमेड होता है पूरी तरह से। और देख सकते हैं कि जो, क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम है मुश्ताक अहमद खान, मैं नेशलावाड़ी हूँ। मैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एरिया में रहता हूँ। अभी आप कौन सा शॉल बना रहे हैं? हम बनाते हैं पश्मीना कानी जामावर शाल। अच्छा, ये किस तरह से बनाया जाता है? धागा कौन सा यूज होकर? इसको पश्मीना धागा होता है, वो पहले वूल होता है। नॉर्थ पार्ट ऑफ कश्मीर जो लद्दाख है, इसका जो चाइना बॉर्डर के एरिया में, वहाँ पर -20 डिग्री होता, -20 होता है। वहाँ के वो जो बकरी होती है ना, वहाँ पर वो रहना पसंद करते हैं। अगर उनको गर्मी में लाया जाए वो मर जाएंगे। वो वूल जो है ना, वो फिर कश्मीर आता है। कश्मीर में इसकी शिपनिंग होती है चरखे से। हाँ जी, ये धागा वूल आता है कश्मीर, फिर इसकी शिपनिंग होती है चरखे से। वहाँ की जो लेडीज़ जो है ना कश्मीर की, वो लेडीज़ को शिपनिंग करते हैं चरखे से। फिर हमारे पास आता है वीवर के पास, हम उसको डाई करते हैं, फिर मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाते हैं। एक स्टूल को बनाने में 3 महीने लगते हैं, जैसे कि वो कंप्लीट स्टूल बनता है। अच्छा, इस तरह के शॉल बनाने में 3 महीने लग जाते हैं? ये स्टूल है, स्टॉल है। अच्छा, स्टॉल। इसको शॉल बनाने में 5 महीने लगते हैं। हाँ जी, ये 5 महीने में लगते हैं। और इसकी एक खुसूसियत ये भी है, ये जो शीप जो है ना,
इसको अपनी पूरी लाइफ में वो एक ही बच्चा देता है, क्योंकि इसकी पूरी एनर्जी जो है ना वो ये वूल बनाने में लगती है, इसलिए वो एक ही बच्चा इसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम होती है। अच्छा, आप कब से बना रहे हैं? मैं पिछले 35 साल से ये काम कर रहा हूँ। आपको मैं एक फोटो देख रहा हूँ कि चेन्नई यूनिवर्सिटी की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप मिले हुए हैं। हाँ जी, उनको भी आपने सॉल्व दिया था? फर्स्ट हैंडलूम डे पे चेन्नई यूनिवर्सिटी पे प्राइम मिनिस्टर हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मुझे नेशनल अवार्ड दिया है, नेशनल अवार्ड से नवाजा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पश्मीना कानी जामेवर शाल। तो आपका मतलब धंधा सही चल रहा है? हाँ जी, अच्छा चल रहा है। जम्मू कश्मीर हमारा प्राइम मिनिस्टर भी इसका भी कॉन्सेप्ट है और ये आगे चले। इसने भी बहुत हेल्प किया है इसको प्रमोट करने में पश्मीने। इसने हैंडलूम ब्रांड लॉन्च किया है, इनको आर्टिजनों को ये बता दिया कि आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना दो, जैसे कि 0% इफेक्ट 100%, 0% डिफेक्ट 100% इफेक्ट होना चाहिए। ईजो फ्री डाइज बना दो जिसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं हो, जैसे आजकल ये पहनते हैं कि हार्मफुल केमिकल्स होते, वो इसका कॉन्सेप्ट यही है, आप ईजो फ्री डाई बना दो, वेजिटेबल डाई बना दो, नेचुरल डाई में बना दो, ताकि कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं हो। हम भी प्राइम मिनिस्टर के बहुत ही आभारी हैं, उन्होंने हमें बहुत ही सपोर्ट किया है वीवर को। धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में सेल बढ़ा है आपका? वहाँ पर धारा 370 खत्म होने के बाद वहाँ पर भरमार हुए टूरिस्टों की। वहाँ पर इससे पहले रिस्ट्रिक्शन थी, टूरिस्ट बहुत आ गए हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स है वहाँ पर जो इतने टूरिस्ट आ गए थे कि होटल भी भर गए हैं, और हमारे जो प्रोडक्ट्स थे वो हाथों हाथ बिक गए वहाँ पर। हमारा जो इससे फ़ायदा हुआ है। मतलब आपको फायदा हो रहा है? हाँ जी, धारा 370 से बहुत ही फ़ायदा हुआ है। हमारे कश्मीर की डेवलपमेंट हुई है। तो अभी एक सॉल कितने में बेचते हैं आप? हम स्टॉल जो है ना हम 45,000 में बेचते हैं और शॉल 70,000 में बनते हैं। हाँ जी, 5 महीने की मेहनत की एक। हाँ जी, अकेले बनाते हैं। तो देख सकते हैं पश्मीना सॉल जम्मू कश्मीर का जो इतना महंगा होता है, उसकी बनाने की विधि आपने जाना कि ये जो स्टॉल है इसको बनाने में 3 महीने लगता है, और ये जो सॉल है इसको बनाने में तकरीबन 5 महीने लग जाती है, क्योंकि इसका जो धागा है, जो इसका में कॉटन यूज किया गया है, वो जो लेह लद्दाख में जो भेड़ पाई जाती है उसके बाल से इसको कॉटन बनाया जाता है। फिर इस तरह के स्टॉल और सॉल जो जम्मू कश्मीर के फेमस है पश्मीना सॉल, उसको बनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इन्होंने अपना सॉल भेंट किया है, और जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद ये कह रहे हैं कि वहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसके कारण इनके जो सॉल और स्टॉल है वो बहुत ज़्यादा बिक रही है। कैमरामैन विनीत सिंह के साथ केशव कुमार झा, भारत 24, दिल्ली।